बिल्कुल भी हिंदू नहीं है, उसका डीएनए जांच करवा लिया जाए। ये जिन्ना का वो जिन्न है ना जिसको किसी धर्म गुरु से मिलकर इसका जिन्न उतारना चाहिए, इसको मारा जाएगा। ये जब कमरे में बागेश्वर धाम से जाके मिले और वहाँ वो जिन्नों को उतारने का उनके पास बहुत बढ़िया ट्रिक है। मन तो यह है कि धर्म ये वहतो हत्ति धर्मो रक्षते रक्षिता, हमारे धर्म पे कोई कुठाराघात कर रहा है ना तो ऐसे लोगों को मार देने के पात्र हैं ये। लेकिन हम क्या करें, हम संविधान से उठ जाएं क्या? अपने पिता के द्वारा किए गए उस कुकृत्य कर्म को, जघन्य अपराध को जो क्षमा के लायक ही नहीं है, उसको क्षमा प्रार्थी होते और बन रहे भव्य श्री राम जन्मभूमि में अपना समर्पण भावना करते हैं। समाजवादी पार्टी ये कोई समाजवादी पार्टी नहीं बल्कि एक आतंकवादी पार्टी है जो प्रदेश तथा भारत में गृह युद्ध कराना चाहती है। तो दिवाकर आचार्य जी, आपका स्वागत है पीटीवी में। सवाल हमारा आचार्य जी ये है कि समय प्रसाद मौर्य रामचरितमानस को बैन करने की बात करते हैं, उसके बाद प्रतियां जलाई जा रही हैं, उसके बाद टीवी डिबेट में वो लगातार अपने आप को सही बता रहे हैं कि हमने कुछ गलत नहीं कहा है। जी अपने आप को, हाँ, उस पर वो स्टैंड हैं। आज भी वो लगातार अपने आप को सिद्ध कर रहे हैं, सही साबित कर रहे हैं। देखिए, लगातार सनातन संस्कृति को टारगेट करना, सनातन धर्म को, रामचरितमानस को तथा सनातन संस्कृति को मानने वाले 125 करोड़ धर्मावलंबियों के प्रति इस प्रकार से जहर उगलना, कहीं ना कहीं इसकी जो मानसिकता है, ये अंतरराष्ट्रीय टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से संचालित की जा रही समाजवादी पार्टी, ये कोई समाजवादी पार्टी नहीं बल्कि एक आतंकवादी पार्टी है जो प्रदेश तथा भारत में गृह युद्ध कराना चाहती है। ये वो पार्टी है जिसने 90 के दशक में यहाँ राम भक्तों से पूरा रक्त रंजित कर दिया था। और ये कोई बॉर्डर नहीं है, कोई शहीद, ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बॉर्डर नहीं, ये अयोध्या अजय अपराजय है जहाँ वहीं शहीद मार्ग का निर्माण कर दिया था। तो जाहिर सी बात है कि इनकी मानसिकता सदियों से वैसी ही है और आज भी उसी पे ये स्टैंड है। आज जब भव्य राम जन्मभूमि बन रहा है तो आदरणीय अखिलेश यादव जी को चाहिए था कि कृतज्ञता अर्पण करते प्रभु श्री राम को और अपने पिता के द्वारा किए गए उस कुकृत्य कर्म को, जघन्य अपराध को जो क्षमा के लायक ही नहीं है, उसको क्षमा प्रार्थी होते और बन रहे भव्य श्री राम जन्मभूमि में अपना समर्पण भावना करते तो कहीं ना कहीं आज वो कलंक दूर हो गया होता। लेकिन जिस प्रकार से स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति को, जो लगातार सनातन संस्कृति के धर्मावलंबियों के धर्म ग्रंथों को तो कभी धर्माचार्यों को जल्लाद बताना, कभी आतंकवादी बताना, और अभी का ट्वीट उसका है जिस प्रकार से उसने महात्मा गांधी को कोट करते हुए तथा साधु संतों को कोट करते हुए रामचरितमानस पर लगातार प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हुए जा रहा है। ये बात स्पष्ट हो जाती है। कह रहे हैं कि रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने नारियों का अपमान किया है। कौन से नारियों का अपमान किया? किस नारी की बात कर रहे हैं? सनातन संस्कृति ये वो धरा है जहां नारियों का ये महत्व है, ये महती माता है कि इस धरती का नाम भारत माता से संबोधित किया जाता है। ये समाज में तुष्टीकरण की राजनीति परोस के समाज में गृह युद्ध कराने की चेष्टा कर रहे हैं। ये वो समाजवादी पार्टी है जो जातीय जनगणना करा के समाज को फोड़ना चाहती है और उस समाज को, जो सनातन संस्कृति आज हिंदू एकता का परिचायक है पूरे विश्व में, आज जो भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी बैठी है, उसकी ये सनातन संस्कृति की एकात्मता और एकजुटता का प्रतीक है भारतीय जनता पार्टी। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रतिकार में ये सनातन संस्कृति के धर्म ग्रंथों पर कुठाराघात करना, इनका यह स्पष्ट हो जाता है कि ये भारत की नीति से काम नहीं हो रहा है। बीजेपी क्यों चुप है इस मामले में? देखिए, हम बीजेपी के प्रवक्ता नहीं हैं कि बीजेपी क्यों चुप है। ये बीजेपी को बताना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए। नहीं, जिन लोगों ने प्रतियां जलाई उनके घर भी बुलडोजर भी नहीं चला। उनके घर बुलडोजर चलना चाहिए, साथ ही साथ उनके ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा पंजीकृत होना चाहिए। भारतीय दंड संहिता में उद्धृत जो धाराएं 1860 आईपीसी धारा 295 ये है, अभी तक उस पर कार्रवाई नहीं हुई। मैं खुद ही चिंता में ग्रसित हूँ कि भाई ये क्या हो रहा है कि हमारी सनातन संस्कृति पर लगातार कुठाराघात किया जा रहा है, वो भी तब जब भव्य और दिव्य राम जन्मभूमि बन रहा है। ये कहाँ से इतना पावर इनके पास? पौवा हमारे यहाँ बोलते हैं अवधि में, ये कहाँ से पौवा पाया है स्वामी प्रसाद मौर्य? और लगातार ये बोले जा रहा है। एफआईआर तो दर्ज हुई लेकिन इसकी गिरफ्तारी नहीं हुई अभी। और जबकि गिरफ्तारी होना चाहिए। लगातार टारगेट करा सनातन संस्कृति को। और आप भाजपा भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे थे, मैं इस बात को लगातार उठा रहा हूँ कि उनकी स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी है संघमित्रा, भारतीय जनता पार्टी में सांसद है। तत्काल प्रभाव से अगर उनको बाहर नहीं किया गया तो 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को भी खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि राष्ट्र और धर्म से बढ़ के हमारे लिए कोई भी कुछ नहीं है। हमारे राम, हमारे आराध्य प्रभु राम से बढ़कर कोई कुछ भी नहीं है, जो सतत 500 वर्षों तक संघर्ष किया। आज जब उस संघर्ष के प्रतिफल स्वरूप राम जन्मभूमि बन रहा है तो भगवान के द्वारा उदार चरित्र जो चरितार्थ है, रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण, तो कभी गीता भागवत, इन पे प्रश्न चिन्ह कोई खड़ा करेगा तो उसको कदापि भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। आचार्य जी, सवाल थोड़ा सा दुखदाई रहेगा। बिल्कुल, आप लोग टीवी डिबेट करते हैं। जी बिल्कुल। आप टीवी डिबेट में बड़ी बड़ी बातें करते हैं। बिल्कुल।
मैदान में क्यों नहीं उतरते? रामचरितमानस पे सवाल किया, संत समाज चुप क्यों है? 2-4 लोगों को छोड़ दिया जाए, बाकी हमको कोई नजर नहीं आ रहा। देखिए भैया, भारत संवैधानिक देश है और हम उस समाज से बिलोंग करते हैं जो संविधान को मानता है। राम इस देश की सर्वप्रथम आत्मा, उसके बाद परमात्मा है। कम से कम संपूर्ण सनातनी समाज जो है ना, उसके लिए तो राम क्या है, वो प्राण है राम। लेकिन उसके बाद भी हमने अपने भगवान को ले जाकर न्यायालय में खड़ा कर दिया और संवैधानिक रूप से जीत कर फिर हम आज राम जन्मभूमि बनते हुए या बनवाते हुए देख पा रहे हैं। तो हम संवैधानिक लोग, हम किस प्रकार से कहें कि हम स्वामी प्रसाद मौर्य का मन तो यह है कि धर्म ये वहतो हंति धर्मो रक्षते रक्षिता। हमारे धर्म पे कोई कुठाराघात कर रहा है ना, तो ऐसे लोगों को मार देने के पात्र हैं ये। लेकिन हम क्या करें, हम संविधान से उठ जाएं क्या? हरिहर निंदा सुनई जो काना, होई पाप गोघात समाना। हरि और हर की निंदा ये जो लगातार हो रही है ना, ये सुनने वालों को गो हत्या के बराबर पाप लगता है। हिंदू नहीं है क्या स्वामी प्रसाद मौर्य? हिंदू नहीं है क्या वो? देखिए, ये सहिष्णुता और उदारता का, हिंदुओं की उदारता का फायदा उठा रहा है। वो बिल्कुल भी हिंदू नहीं है। उसका डीएनए जांच करवा लिया जाए। ये जिन्ना का वो जिन्न है ना, जिसको किसी धर्म गुरु से मिलकर इसका जिन्न उतारना चाहिए। इसको मारा जाएगा। ये जब कमरे में बागेश्वर धाम से जाके मिले और वहां वो जिन्नों को उतारने का उनके पास बहुत बढ़िया ट्रिक है और वो भरी महफिल में उतारते हैं, भरे सभा में और मीडिया के सामने उतारते हैं। इसका जिन्न वही उतरवाना चाहिए। इसको जिन्न लगा हुआ है। लास्ट सवाल है, जो समाजवादी पार्टी में ब्राह्मण क्षत्रिय हैं, सीधा टारगेट है, वो भी खामोश नजर आ रहे हैं। वो टीवी डिबेट कर रहे हैं लेकिन बाकी और कुछ नहीं कर रहे हैं। वो पार्टी में रहना चाहिए उनको या फिर नहीं रहना चाहिए? देखिए, समाजवादी पार्टी की अगर आप बात करेंगे तो समाजवादी पार्टी का प्रदेश मुख्यालय संचालित कर रहा है इस पूरे मैटर को। अभी आप देखेंगे जिस प्रकार से चंद्रशेखर जो शिक्षा मंत्री हैं बिहार के, उनका एक ऑडियो वायरल हुआ है जो बिहार तक, यूपी तक का संस्करण है, बिहार तक और आज तक का, और उस पर जो है वायरल हो रहा है। अभी सब लोग देखे होंगे उनका ऑडियो, जिस प्रकार से एक एजेंडे के तहत सनातन संस्कृति को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। अब समाजवादी पार्टी के मुखिया कह रहे हैं कि ये स्वामी प्रसाद मौर्य का व्यक्तिगत और निजी राय है। बिल्कुल व्यक्तिगत, स्वामी ने भी कहा है और स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी कहा है। नाम तो स्वामी है ना उनका। हाँ, देखिए ना, कलंकित करे ये नाम। इनके पिताजी ने, ना जाने इनकी माँ और पिताजी ने कितने दर टेके होंगे, कितने धार्मिक मंदिरों पर जाकर इनको मन्नतें मांगी होंगी कि ये जो है पैदा हो जाए और सनातन संस्कृति का उद्धारक हो, सनातन संस्कृति का समवेता हो। लेकिन ये जिस प्रकार से संस्कृति को दूषित कर रहा है, ये तो अपने माता पिता पे ही प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया। आज जैसे आपने अभी पूछा कि क्या स्वामी प्रसाद मौर्य हिंदू नहीं है ना क्या, तो ये तो उसके पिता और माता को भी कलंकित करने का कार्य कर रहा है और कहीं ना कहीं वो स्वयं के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है। और समाजवादी का एजेंडा जो है ये प्रदेश से संचालित किया जा रहा है। और कुछ क्षेत्रीय नेता जो हैं अपने आप को आज बोल रहे हैं, जैसे आप बोल रहे हैं कि वो बोल नहीं रहे, कुछ लोग बोल रहे हैं। हमारे यहाँ के जो मंत्री जी हैं, पूर्व मंत्री थे समाजवादी पार्टी के पवन पांडे जी, उन्होंने भी इसका विरोध किया। मैं सराहना भी करता हूँ कि भाई विरोध तो कर रहे हैं खुल के, लेकिन ऐसे लोगों को चाहिए कि भी अगर वो नहीं मान रहे हैं, लगातार अखिलेश यादव जी से कहा जा रहा है कि आप छोड़ दीजिए, आप उनको निकालिए पार्टी से, है ना, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं। तो फिर आप क्यों हैं वहाँ? आप छोड़ दीजिए ना समाजवादी पार्टी को, आप क्यों हैं? मतलब भगवान श्री राम जी का अपमान हो, रामचरितमानस का अपमान हो, वहाँ पर कतई नहीं रहना चाहिए। अब देखने वाली बात होगी कि आचार्य जी के बयान से क्या ये लोग कुछ सीखते हैं या फिर नहीं। यूपी टीवी के लिए स्थिर